जय हिंद दोस्तों, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत। तो बताइए आप लोग कैसे हैं और आप लोग का तैयारी कैसे चल रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग का तैयारी बहुत ही जी जान लगा के आप आराम से कर पा रहे हैं। तो आइए आज हम लोग स्टार्टिंग करने वाले प्रश्न वाले, और आपको पता होगा कि हम लोग स्टार्टिंग कर चुके हैं क्लास 10th का निर्देशांक ज्यामिति। यदि आपने कहीं पे भी ट्यूशन कर रहे हैं और यदि आपको निर्देशांक ज्यामिति समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारे सुबोध स्टडी 0.1 पे जाके आराम से पार्ट नंबर 1 से लेके पार्ट नंबर आगे तक धीरे धीरे आप आराम से देख लीजिएगा। तो मित्रों उम्मीद करेंगे कि आपको इस कैटेगरी का आपको कोई भी नहीं बताया होगा। यदि दोस्तों आपको कोई भी चीजें दिक्कत हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और यदि आप अभी कलम कॉपी लेके नहीं बैठे हैं तो आप अच्छे कलम कॉपी लेके बैठ जाइए। हम लोग स्टार्टिंग करने वाले हैं क्लास 10th का 7वां चैप्टर जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। और आज हम लोग स्टार्टिंग करेंगे प्रश्न वाले 7.1। तो देख लीजिए, चलिए स्टार्टिंग करते हैं। हम लोग यहाँ पे अपना कलम कॉपी लेके आप आराम से बैठ जाइए और हम भी अपना किताब लेके क्या करेंगे, स्टार्टिंग हम करने वाले हैं किताब का प्रश्न वाले 7.1। और क्या बता रहे हैं आपको, हम बताते हैं एनसीईआरटी गणित। क्या बताने वाले हैं, एनसीईआरटी गणित। तो आइए स्टार्टिंग करते हैं। तो देखते हैं कि पहला नंबर में क्या दिया। तो पहला नंबर यहाँ पे दिया है बिंदुओं, क्या बोले, बिंदुओं, क्या दिया, बिंदुओं के निम्नलिखित बिंदुओं के निम्नलिखित युग्म के बीच, युग्मों के बीच, युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो आइए अब हम स्टार्टिंग करने वाले हैं, देखने वाले एक नंबर, क्या नंबर देखने वाले हैं, एक नंबर यहाँ पे देखने वाले हैं। और आपको एक नंबर में दिया गया है 2,3 और इसके बाद यहाँ पे दिया गया है 4,1। ये दोनों के आपको क्या निकालना है, दूरी सूत्र। दोनों क्या निकालना है, दूरी सूत्र निकालना है। यदि आपको दूरी सूत्र के बारे में फॉर्मूला पता नहीं है तो आप इसके पहले वाले वीडियो को जाकर आराम से देख लीजिएगा। इसमें आपको हम दूरी सूत्र से आधारित प्रश्न क्या कर चुके हैं, बता चुके हैं। तो आइए आप देखते हैं कि इसको कैसे बनाएंगे। तो पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन टान लेते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, लाइन ले लेंगे, कोई दिक्कत। चलिए अब इसका मान यहाँ पे देते ए, यहाँ पे क्या दे दिए, ए दे दिए, और यहाँ पे क्या दे दिए, बी दे दिए, कोई दिक्कत। तो बताइए पहले कितना, तो पहले बोलेंगे यहाँ पे दिया गया है 2,3 और अगला कितना है, तो अगला बोलेंगे 4,1, कोई दिक्कत। इसी को क्या करो, दूरी सूत्र, यानी कहने का मतलब ए और बीच की दूरी क्या करना, हमको ज्ञात करना। ए और बीच की दूरी क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आइए देखते हैं ज्ञात कैसे करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे माना कि बिंदु, क्या लिखेंगे माना कि दो बिंदु ए तथा बी है, कोई दिक्कत। जिसका निर्देशांक क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे जिसका निर्देशांक क्रमशः कितना बताइए, तो बोलेंगे 2,3 और कितना, तो यहाँ पे लिखेंगे 4,1 है, 4,1, कोई दिक्कत। ये तो वो लिखना है, यदि आपको मन नहीं करे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे लिखेंगे, अब क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे अब दूरी सूत्र से, क्या लिखेंगे, अब दूरी सूत्र से, क्या लिखेंगे, अब दूरी सूत्र से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला, ए और बी दिया, तो यहाँ पे आराम से वो लिख देंगे ए बी बराबर √अंडर। तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, कोई दिक्कत। चलिए अब इसका आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आपको एक चीज बता दे कि यदि आपको कोई बोले
तो याद रखिएगा, तो ये पहले वाला जो होता है, ये पहले वाला होता है आपका x1, क्या होता है x1, और दूसरा जो होता है ये होता है आपको y1, क्या होता है y1। तो बेटा दूसरा में तुमको बोलेंगे x2 और इसको बोलेंगे y2, कोई दिक्कत। चलिए हम स्टार्टिंग कर। तो बताइए यहाँ पे कि आपका x2 का मान कितना है, तो बोलेंगे कि x2 का मान कितना, 4, तो लिख देंगे यहाँ पे a b बराबर कितना बोले 4, तो आप लिख देंगे 4 माइनस। अब बताइए कि x1 का मान कितना, तो बोलेंगे x1 का मान कितना आपका 2 है, तो यहाँ लिख दिए 2 और यहाँ पे लिख देंगे स्क्वायर प्लस। अगला अब बताइए कि y2 का मान कितना है, तो बोलेंगे y2 का मान कितना है 1, तो यहाँ लिख दिए 1, यहाँ पे माइनस दे दीजिए माइनस। अगला अब बताइए कि y1 का मान कितना, तो बोलेंगे 3, कितना है 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 3, कोई दिक्कत। चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे आराम से हम लोग a b बराबर। चलिए अब देखिए यहाँ पे 4 में 2 गया तो कितना बचेगा, तो लिखेंगे 2, तो लिखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस। अगला और बताइए 1 में -3 चला गया तो बचेगा -2 का स्क्वायर, कोई दिक्कत। चलिए अब देखते हैं। अब लिखेंगे यहाँ पे ए बी बराबर 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी कितना होता है 4, देख लीजिए -2 गुना -2, माइनस माइनस प्लस और 2 दूनी कितना हो गया 4, कोई दिक्कत। अगला अब यहाँ लिखेंगे ए बी बराबर 4 और 4 कितने होते हैं 8, 4 और 4 कितने होते हैं 8 होते हैं। और आपको पता होना चाहिए जब यहाँ पे 8 निकला तो आप बताइए कि 8 का आप वर्गमूल जानते हैं, तो आप बोलेंगे हाँ सर हम लोग 8 का वर्गमूल जानते हैं। तो चलिए ये देख लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, तो कितना हो गया 2√2। तो लिखेंगे यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे ए बी बराबर 2√2 और यहाँ पे लिख देंगे इकाई, क्या लिख देंगे यहाँ पे इकाई। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको प्रश्नावली 7.1 का 1 नंबर में आपको कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हुआ। आइए इसको ब्रैकेट में क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। अब देखेंगे हम लोग 2 नंबर। अब कितना नंबर देखने वाले हैं, 2 नंबर में देखने वाले हैं। आइए आराम से देखते हैं। देखते हैं 2 नंबर में क्या दिया है। तो आपका 2 नंबर में यहाँ पे दिया गया है कि -5,7, क्या बोले -5,7, और दूसरा आपको दिया गया यहाँ पे -1,3, तो लिख देंगे -1,3। चलिए अब स्टार्टिंग करेंगे। तो स्टार्टिंग कैसे करेंगे, आराम से हम लोग इसे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे, कोई दिक्कत। तो बताइए यहाँ पे क्या, यदि आपका मन ये करता होगा कि मान लेते हैं सर कि हम लोग इसको नहीं लिखेंगे, क्या बोले यदि हम लोग इसको नहीं लिखते हैं तो क्या कोई दिक्कत होगा, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है ना। चाहिए स्टार्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे नीचे में आराम से क्या कर लेते हैं हम लोग, मान लेते। तो यहाँ पे पहले क्या मानेंगे, यहाँ पे मान लेते ए और दूसरा क्या मानेंगे यहाँ पे बी। तो बताइए ए का निर्देशांक कितना है, तो बोलेंगे -5,7, और बी का निर्देशांक कितना, तो बोलेंगे -1,3। जिस कैटेगरी से मैंने यहाँ पे माना इसी कैटेगरी हम यहाँ पे भी क्या करेंगे मान लेते हैं। तो यहाँ पे जरा तीर का निशान दे देते, तो लिखेंगे यहाँ पे माना की, क्या लिखेंगे माना की 2 बिंदु, माना की 2 बिंदु ए तथा बी है, ए तथा बी है, जिसका निर्देशांक क्रमशः कितना बोलेंगे, तो बोलेंगे -5,7 और कितना बोलेंगे -1,3। कोई दिक्कत। चलिए अब स्टार्टिंग करेंगे। अब यहाँ पे लिखेंगे अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे यहाँ पे दूरी सूत्र से। तो यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे ए बी है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हम लोग ए बी बराबर √x² माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत। चलिए अब बताइए कि यहाँ पे लिख दिए ए बी बराबर रूट दे दिए। तो बताइए कि x2 का मान कितना है, तो बोलेंगे x2 इसको बोलते हैं, ये हो गया आपका x2, इसका मान कितना है -1, तो लिख दिए -1, यहाँ पे माइनस में लिख दिए माइनस।
अब बताइए x1 तो बोलते हैं इसको हम लोग x1 का मान कितना है -5, तो लिख देंगे -5 का स्क्वायर प्लस। अब बताइए y2 तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग y2 का मान कितना है 3 माइनस, और बताइए y1 तो ये 7 को क्या बोलेंगे हम लोग बोलते हैं y1, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे हम लोग 7 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ लिख देंगे ए बी बराबर रूट अंडर -8 माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 3 में 7 घटेगा तो यहाँ पे बच गया कितना -4 का स्क्वायर। ए बी बराबर -1 में +5 घटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 4, तो लिखेंगे 4 का स्क्वायर प्लस और यहाँ पे -4 का स्क्वायर। ए बी बराबर गुना करते हैं, 4 गुना 4 होते हैं 16 प्लस 4 गुना 4 कितना हो गया 16। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे लिख देंगे ए बी बराबर 16 और 16 कितने होते हैं तो बोलेंगे 32, कितने होते हैं 32। अब हम लोग क्या करेंगे 32 का वर्गमूल निकालें, क्या करेंगे 32 का क्या निकाल लेते हैं हम लोग वर्गमूल। तो चलिए अब 32 का क्या निकालेंगे हम लोग वर्गमूल, यहीं पे निकाल लेते हैं 32। 2 से करेंगे 16 बार में, 2 से करेंगे 8 बार में, 2 से करेंगे 4 बार में, 2 से करेंगे 2 बार में और 2 से करेंगे कितना बार में 1 बार। कोई दिक्कत? देखिए मिलाइए 2 2, तो यहाँ पे हो गया आपका ए बी बराबर 2 गुना 2 रूट कितना हो गया आपका 2, तो 2 दूनी 4, तो लिख देंगे यहाँ पे ए बी बराबर 4 रूट 2 और यहाँ पे लिख देंगे इकाइयां। ये निकल गया आपका बिल्कुल सही आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको 1 नंबर और 2 नंबर में कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हुआ। आज को आराम से उतार लीजिए, हम 3 नंबर बना के देखेंगे। आइए अब हम देखने वाले हैं 3 नंबर। तो यहाँ पे इसी तरह से यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, मान लेते हैं यहाँ पे 2 बिंदु मान लेंगे, यहाँ पे क्या मान लेंगे ए और यहाँ पे क्या मान लिए बी। तो बताइए ए का निर्देशांक कितना, तो बोलेंगे यहाँ पे ए और यहाँ पे कितना हो गया आपका बी, और बी का निर्देशांक कितना तो बोलेंगे -a और -b। कोई दिक्कत? चलिए यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे माना कि 2 निर्देशांक 2 बिंदु ए और बी है, ए और बी है, जिसका निर्देशांक क्रमशः ए बी तथा -a, -b है, -a, -b। अब नीचे क्या अब लिखेंगे नीचे में अब, और कौन सूत्र भी बना रहे तो बोलेंगे दूरी सूत्र, तो लिखेंगे अब दूरी सूत्र से अब दूरी सूत्र से तो क्या है आपका यहाँ पे ए बी, तो लिख देंगे यहाँ पे ए बी बराबर x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलिए अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ए बी बराबर, अब बताइए यहाँ पे कि x2 का मान कितना है, तो बोलेंगे x2 का मान कितना है -a, यहाँ पे फॉर्मूला का माइनस, यहाँ पे माइनस, और x1 का मान कितना तो बोलेंगे a और यहाँ पे लिख देंगे स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है तो बोलेंगे -b, और ये फॉर्मूला का माइनस, और y1 का मान कितना है तो बोलेंगे यहाँ पे b का स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे देखते हैं। अब लिखेंगे यहाँ पे ए बी बराबर रूट अंडर a गुना a, तो बोलेंगे -2a, क्या बोलेंगे a गुना a, यदि आपको कोई बोले तो हम लोग क्या बोलेंगे -2a, क्या बोलेंगे -2a। कोई दिक्कत? अगला तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे स्क्वायर प्लस b गुना b, तो -2b का स्क्वायर। अब यहाँ फिर लिखेंगे ए बी बराबर, चलिए अब देखते हैं 2 दूनी 4, 1 गुना ये तो हो गया a का स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 b गुना b, तो क्या हो गया यहाँ पे b का स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे,
अब यहाँ पे दोनों को ज्वाइंट तो होगा नहीं, दोनों में क्या कर लेंगे कॉमन, दोनों में से क्या कर लेंगे कॉमन कर लेते हैं। चलिए ये कॉमन करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे ए बी बराबर रूट 4 कॉमन ले लेते हैं, क्या बच गया ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे यदि आपको बोले कि क्या सर आप 4 का वर्गमूल जानते हैं, तो आप बोलिए बिल्कुल हम लोग 4 का वर्गमूल जानते हैं। तो 4 का वर्गमूल कितने होते हैं, तो बोलेंगे 2। कितने होते हैं 2, तो आराम से आप लिख देंगे ए बी बराबर कितना हो गया आपका 2 हो गया, और यहाँ पे लिख देंगे रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बस यही हो गया आपका बिल्कुल सही आंसर। ठीक है ना। तो आप इसको आराम से क्या कर लीजिए, पहले उतार लीजिए, इसके बाद आपको बना के दिखाने वाले हैं 2 नंबर। कितना नंबर 2 नंबर। आप आराम से उतार लीजिए, जरा सा हम साइड हो जाते हैं। आइए अब हम लोग देखने वाले हैं 2 नंबर प्रश्न। क्या नंबर प्रश्न बोलेंगे 2 नंबर, जो कि आप आराम से यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो आइए देखते हैं 2 नंबर में दिया गया है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, नीचे से क्या करते हैं स्टार्टिंग करते हैं बनाने की। तो यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे पहले दिया है, दिया है, कोई दिक्कत। तो क्या करेंगे, पहला क्रम हम लाइन ले लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ले लेते ए, यहाँ पे क्या लेते ए, और यहाँ पे क्या ले लिए बी। यहाँ पे क्या लिए पहले ए और बाद में क्या ले लिए हम लोग बी, और जिसका निर्देशक यहाँ पे दिया गया है, तो पहला का यहाँ पे क्या दिया, तो लिखेंगे यहाँ पे 0,0 0,0 और दूसरा का दिया यहाँ पे 36,15 36,15। और इसका क्या बोला, इसका बोला है दूरी सूत्र क्या करे ज्ञात करे। इसका क्या बोला आपका दूरी सूत्र क्या करने बोला ज्ञात कर। तो यहाँ पे फिर लिख लेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या लिखेंगे माना कि 2 बिंदु, माना कि 2 बिंदु ए और बी है, ए और बी है, जिसका निर्देशांक क्रमशः 0,0 और 36,15 है, 36,15। कोई दिक्कत। अब यहाँ पे लिखेंगे अब दूरी सूत्र से, कोई दिक्कत। तो निकालने आपको क्या दिया, आपको निकालने दिया यहाँ पे ए बी बराबर, कोई दिक्कत। चलिए अब देखते हैं, इसका फॉर्मूला जानते हैं x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे ए बी बराबर। अब बताइए कि x2 का मान कितना है, तो हम लोग बोलेंगे कि सर x2 का मान कितना 36 कितना है 36। तो आराम से आप लिख देंगे 36 माइनस, और x1 का मान कितना, तो बोलेंगे x1 का मान 0, x1 का मान कितना बोलेंगे 0। तो यहाँ पे हो गया 0, तो लिखेंगे 0 का स्क्वायर प्लस। अब बताइए कि y2 का मान कितना, तो बोलेंगे y2 का मान 15, तो 15 और माइनस, और y1 का मान कितना, तो बोलेंगे y1 का मान कितना आपका यहाँ पे 0। कोई दिक्कत। चलिए अब यहाँ पे लिखने वाले हैं ए बी बराबर रूट कितना हो गया यहाँ पे 36, कितना हो गया 36, तो लिखेंगे 36 का स्क्वायर प्लस, और यहाँ पे कितना हो गया 15 में 0 घटेगा, तो लिखेंगे 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर। अब आपको क्या करना है 36 का वर्ग निकालना है, कहने का मतलब 36 गुना 36, क्या बोलेंगे 36 गुना 36। तो ये आप लिखेंगे ए बी बराबर 36 गुना 36 हम लोग गुना करेंगे तो आपका निकलेगा 1296, कितना बोलेंगे 1296 प्लस, और 15 गुना 15 करेंगे तो निकलेगा आपका 225, क्या निकलेगा 225। कोई दिक्कत। अभी आप लिख देंगे ए बी बराबर दोनों को ऐड कीजिए, तो देखिए 6 और 9 कितना होता है 15, 6 और 5 कितना होता है 11, कितना होता है 11। तो आप लिख देंगे 11 की एक हाथ में 1 2 और 9 11 11 1 12, हाथ में कितना हो गया हाथ में 1, और 2 दूनी 4 4 1 5, और 1 काम 1, और यहाँ पे अब हम लोग लिख लेते हैं, नहीं तो यहीं पे लिख देते हैं ए बी बराबर और 1521 का वर्गमूल कितना होते हैं, तो बोलेंगे 79, यानी कहने का मतलब 89, कितना बोलेंगे 69, कितना होता है 69 होता। तो यहाँ लिख देंगे 69, और यहाँ लिख देंगे इकाई,
ये निकल गया आपका बिल्कुल सही आंसर। हम यहाँ पे क्या करें, यहीं पे दे दे क्या, चलिए 1 मिनट देख लेते हैं। तो ये यहीं पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे ए बी बराबर, इसका वर्गमूल कितना होता है, तो बोलेंगे इसका वर्गमूल होते हैं 39, और यहाँ पे लिख देंगे इकाई है। ये निकल गया आपका बिल्कुल सही। तो ठीक है, आज का वीडियो हम यहीं पे बंद करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझने में कोई भी चीज का दिक्कत नहीं हुआ होगा। और कल हम लोग बनाने वाले हैं, कल बनाएंगे हम लोग 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, मिनिमम 3 को। मिनिमम कितना बनाएंगे हम लोग, 3 को बनाएंगे। तो ठीक है, आपसे उम्मीद करते हैं यदि आपको वीडियो देखने में अच्छा लग रहा हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, 5 दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पे नए नए आए तो पहले का वीडियो आराम जाके पहले देख लीजिए। तो ठीक है, आज का वीडियो यहीं पे हम लोग बंद करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डे। जय हिंद, जय भारत।